मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज के इस चैनल पे कक्षा 10 की इंग्लिश का पेपर के सभी क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन सेट 2 2024 पेपर कोड संख्या 817 HI है। इस पेपर में 2 सेक्शन हैं, जिसमें पार्ट ए का यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। अब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 3 प्रश्न आधारित हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 3 तक इस पैसेज पर आधारित है, जो इस पैसेज की हम व्याख्या करते हुए इसका उत्तर देंगे, जो आप सावधानी पूर्वक इसको देखें और स्मरण करें। जैसे दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह कह रहा है कि इस पैसेज का उत्तर चुनिए, सही उत्तर जो नीचे पैसेज में दिया हुआ उसका उत्तर है उसको सही रूप में दिखाइए। कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस was the king of स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस एक स्कॉटलैंड के राजा थे। He fought hard to free his country। वह fought hard, बहुत मेहनत से लड़ा, बहुत कठिन परिश्रम किया। To free his country from the English। वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वह लड़ा। किससे? कि दी इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ दी इंग्लिश बताता है कि अंग्रेज लोगों से जो स्कॉटलैंड का राजा था वह बहुत साहस से लड़ाई किया, बट वाज बैडली डिफीटेड। लेकिन वह क्या था, उसका नतीजा यह हुआ कि वह बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। ही हिड हिमसेल्फ इन दी माउंटेन्स। वह स्वयं एक पर्वत में छिपा। वन डे, एक दिन, व्हेन हाइडिंग इन ए केव ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड। वह स्वयं को इन दी माउंटेन, पर्वत में छिपा था। वन डे, एक दिन, व्हेन हाइडिंग इन ए केव, जब वह एक गुफा में छिपा था, तो ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड। वह बहुत ही डाउन हार्टेड हो गया था, बहुत ही निराश हो गया था। ही मेड अप हिज माइंड। वह अपने मस्तिष्क को जारी रखा। मेड अप, तैयार किया, मतलब पुनः अपनी शक्ति इकट्ठा किया। टू गिव अप द स्ट्रगल, कि अब क्या, कि गिव अप, त्याग दें। द स्ट्रगल मीन्स उस संघर्ष को। देन ही सा ए स्पाइडर ट्राइंग टू स्विंग इटसेल्फ अप ऑन ए लॉन्ग थ्रेड। तब उसने देखा कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी, ट्राइंग टू स्विंग, वह कोशिश कर रही है, स्विंग मीन्स लटकने के लिए, इटसेल्फ अप ऑन ए लॉन्ग थ्रेड, स्वयं को एक लॉन्ग थ्रेड मीन्स लंबी धागा में। जैसे कि मकड़ी एक जाल बनाने के लिए लंबी धागा निकालती है, उस लंबी धागा से वह स्वयं को झूली हुई है। टू दी रूफ ऑफ द केव, गुफा के छत से। इट ट्राइड एंड ट्राइड बट ऑलवेज फेल शॉर्ट। वह हमेशा कोशिश करती रही, लेकिन वह हमेशा फेल शॉर्ट, थोड़े में ही वह गिर जाती थी। ब्रूस वॉच्ड द लिटिल इंसेक्ट्स इफोर्ट। ब्रूस जो था, जो वहां का राजा, वॉच द लिटिल इंसेक्ट, वह देखा कि यह छोटा सा प्राणी जो है इफोर्ट में प्रयास कर रहा है। एट द 9th अटेम्प्ट इट सक्सेस, और 9th अटेम्प्ट, 9वें प्रयास में, इट सक्सीडेड, वह सफल हो गया। वह मकड़ी 9वें प्रयास में क्या हुआ, सफल हो गया। ब्रेवो क्राइड ब्रूस। ब्रूस ने अपने अंदर शक्ति इकट्ठा करते हुए कहा, शाबाश। उस मकड़ी को देखकर वो अपने आप को साहसी बन गया। श्योरली आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर।
अब तो मैं इस मकड़ी के रूप में, जैसे ये मकड़ी तैयारी करके और 9वीं बार में यह विजय हासिल कर ली, ये अपनी जाल को बनाने में सफल रही, उसी तरह से मैं भी अब उस मकड़ी की तरह से मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करूंगा। एंड ही डिड सक्सीडेड एंड मेड हिज कंट्री फ्री, वह फिर क्या किया, वह सफल हुआ और अपने देश को स्वतंत्र कराया। अब इसमें इस पैसेज से आधारित प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। जैसा कि मैंने व्याख्या करके बता दिया था कि किंग ब्रूस कहां पर छिपा हुआ था, तो किंग ब्रूस छिपा हुआ था इन ए माउंटेन। देखिए, इन दी जंगल नहीं होगा, इन स्कूल्स नहीं होगा, इन दी माउंटेन्स, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। इन फैक्ट्रीज, ये भी गलत है। तो अब हम प्रश्न 1 का ऑप्शन सी सही करेंगे। दूसरा प्रश्न है ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, वो बहुत निराश हो गया। इट मीन्स ही वाज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह हैप्पी, वह खुश नहीं था, ये ऑप्शन गलत है। बी है सैड एंड विदाउट होप, वह सैड एंड विदाउट होप हो गया, ऑप्शन बी सही है। बाकी ए हार्ट पेशेंट, ये भी गलत है। स्ट्रांग, मजबूती, ये भी गलत है। तो अब प्रश्न संख्या 3 पर चलें। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड, फेल्ड का अपोजिट कौन सा है, फेल्ड का विलोम कौन सा है इस पैसेज में, उसको पूछ रहा है। तो फेल्ड का होगा ये सक्सीडेड। फेल्ड मीन्स असफल हुआ, सक्सीडेड मीन्स सफल हुआ। बाकी ए वॉच्ड, देखा, ये भी गलत है। बी है डिफीटेड, ये भी गलत है। और डी ट्राइड, ये भी गलत है। अब हम चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चौथा कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करिए। इस सेंटेंस को पूरा करने में कह रहा है एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम, जैसे ही वह मेरे नाम को बोला, आई, आई के बाद हम कौन सा ऑप्शन उचित पा रहे हैं, तो आई के बाद आई रीच्ड होगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो आगे भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब पांचवा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है ए दी, बी है ए, सी है एन और डी है नन ऑफ दीज एबव। तो इसमें गीता एक पवित्र धार्मिक किताब है, इस वजह से इसके पहले ए ऑप्शन सही होगा, आर्टिकल डी लगेगा। अब प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इस वर्ड क्लस्टर को, इस समूह को, शब्दों के समूह को हम रीअरेंज करते हैं। कैसे करें कि मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, कि एक मीनिंगफुल सार्थक शब्द सेंटेंस हो जाए, एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, और इसके सही अरेंजमेंट को चुनना है। तो छठे का ये ऑप्शन डी होगा, इसलिए होगा कि इसमें देखा जा रहा है सबसे पहले कर्ता वी हो जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया जो ये शुड हो जाएगा 2, उसके बाद शुड के बाद फिर हैव हो जाएगा, और हैव के बाद फिर हैव गुड, हैव यहाँ
ग्रेट, ग्रेट है यहाँ चौथे नंबर पर। ग्रेट के बाद ग्रेट रिस्पेक्ट पांचवें नंबर पर, और छठे नंबर पर फार सते नंबर पर आवर, और पेरेंट्स मीन्स माता पिता आठवां। ये क्रम यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 7 है कि फिल इन दी गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन पूछा है। जैसे आई एम प्राउड माई स्टूडेंट्स, मैं अपने छात्रों पर गर्व करता हूं, तो प्राउड ऑफ होता है, यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। मेकर सही है, क्रिएटर निर्माता ये भी सही है, और सी कह रहा है ग्रेटर ये भी सही है, इंस्पेक्टर ये गलत है, INSPECTOR होगा। ऑप्शन डी इसमें सही है। अब अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक का इस पैसेज से दिया गया है। अब यह पैसेज प्रोज से लिया गया है। अब इसको हम पढ़ रहे हैं, इसके अर्थ को भी बताएंगे। आप ध्यान से देखिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और इसके सही ऑप्शन को चुनिए। टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके उत्तर भी हैं, उसको चुनिए। कह रहा है कि इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। यह कुछ नहीं था, बस भगवान के पास एक पत्र लिखा गया था। यह लेंचो की बात है। लेंचो ने जब पत्र भगवान को लिखा उस समय की बात है। वह पत्र में क्या लिखा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामाज में दिया गया है कि गॉड भगवान, ही रोट उसने क्या लिखा लेंचो ने, कि उसने लिखा भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर। मेरा परिवार और मैं दोनों इस वर्ष भूखों रहेंगे। आई नीड ए 100 पेसेस। मुझे 100 पेसेस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, कि ताकि मैं फिर से अपने फील्ड मीन्स अपने खेत को बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मैं लिव मीन्स जी सकूं, मतलब उस अनाज को खा करके जिस पैसे को आप दिए हैं, क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल हो न जाए। बिकॉज दी हेल स्टॉर्म, क्योंकि यह हेल स्टॉर्म जो ओले हैं। इस बात को कह करके लेंचो अपनी बात को रोक लेता है। और इस तरह से अब इससे आधारित प्रश्न है 9 कि रोट ए लेटर टू गॉड। उसने पत्र लिखा भगवान को। कौन? दी पोस्टमास्टर लिखा, यह गलत बात है। बी ए पोस्टमैन, ये भी नहीं। सी ए चाइल्ड, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा, लेंचो ने उस पत्र को लिखा। अब प्रश्न संख्या 10 है कि ही नीडेड ए 100 पेसेस इन ऑर्डर टू। उसे 100 पेसेस की जरूरत थी। किस संदर्भ में उसे 100 पेसेस की जरूरत थी? उसे 100 पेसेस की जरूरत थी परचेज ए न्यू फील्ड, नए खेत को खरीदने के लिए। यह भी गलत है। बी है वाटर हिज फील्ड, अपने खेत को पानी देना, यह भी नहीं है। सी है सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, अपने खेत को बोने के लिए और जब तक कि अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल अगली हो न जाए तब तक के लिए। इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी भी देख लिया जाए। डू सम बिजनेस इंस्टीड ऑफ फार्मिंग, कुछ व्यवसाय करने के लिए कह रहा है, खेती के अलावा कुछ व्यवसाय करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है, इसमें व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 11 चल रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 11 से 13 तक का
ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके सही ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा है। 11 कह रहा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला स्पेंड बिताए ईयर्स इन परिजन, जेल में। कितने वर्ष बिताए नेल्सन मंडेला जेल में? तो बिताए, ये ऑप्शन डी सही होगा 29। आप इस लेसन को पढ़े होंगे तो 29 ईयर, 29 वर्ष इन्होंने जेल में बिताया। 12वां क्वेश्चन है, महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर। महासीर इज ए लार्ज फिश, महासीर नाम की मछली है जो बहुत बड़ी मछली, फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, वो ताजे पानी की मछली है। वह कहाँ पर पाई जाती है? किस नदी में? गंगा में नहीं पाई जाती। बी है गोदावरी में नहीं पाई जाती। सी है कृष्णा में नहीं पाई जाती। ये कावेरी में पाई जाती है, दक्षिण भारत की ये नदी है। ऑप्शन डी ये सही है। अब प्रश्न संख्या 13 चलेंगे कि राइडिंग ए बस फॉर द फर्स्ट टाइम वाली वाज ए गर्ल ऑफ। पहली बार जब बस में सवार हुई वाली नाम की लड़की, वह वाज ए गर्ल ऑफ ईयर्स, कितने वर्ष की वो लड़की थी? तो इसमें जिक्र किया गया है वह लड़की मात्र 8 वर्ष की थी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है 7, गलत है। ऑप्शन बी सही होगा 8। अब प्रश्न संख्या 14 से 15 इस पोयम पर आधारित है और इसको भी हम स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं, इसको भी सावधानी पूर्वक देखिए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, यह जो नीचे दिया गया है ये लिया गया है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके सही ऑप्शन को चुनना है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उत्तर को। जैसे देखिए अब, द वे ए क्रो, द वे एक क्रो, एक कौवा इस तरह से, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का पाउडर मेरे ऊपर हिलाया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री जहरीला पेड़ होता है, उस जहरीले पेड़ पर बर्फ पड़े हुए हैं और उस बर्फ को जब उस डाली पर कौवा बैठता है तो वह कौवा जब उस डाली को हिलाता है तो उस पर बर्फ के पाउडर जो रहते हैं नीचे भी कवि के ऊपर आते हैं। यही बात इस स्टेंजा में कहा है। यह 4 लाइन की जो कविता है उसको दिया है। उससे संबंधित प्रश्न क्या है कि प्रश्न 14 है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। इसमें सही सेंटेंस होगा, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, हेमलॉक इज ए ट्री विथ स्वीट हेल्थी फ्रूट। हेमलॉक एक ऐसा पेड़ है कि जिस पर मधुर और स्वास्थ्यवर्धक फल लगे होते हैं, गलत है। बी है हेमलॉक इज ए ट्री नोन फॉर फर्नीचर मेकिंग, इसे फर्नीचर के बनाने के उपयोगी है, यह भी गलत है। सी है हेमलॉक इज ए ट्री बियरिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर, फ्रेग्रेंट मीन्स होता है महक वाले फूल, ये भी गलत है। डी है हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री, ऑप्शन डी सही है। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है। प्रश्न 15 कह रहा है नेम दी पोएट ऑफ द एबव लाइन। ये ऊपर की जो लाइनें दी हुई है कविता की, इसके पोएट कौन हैं? तो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ऑप्शन बी सही है। अब हम प्रश्न संख्या 16 से 20 तक का देखेंगे। 16 से 20 को अब हम देखें। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, ये सप्लीमेंट्री का है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, कुत्ते के उपचार के अवधि में द डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या किया? प्रोवाइडेड द डॉग मेनी इडेबल टू ईट, बहुत से खाने वाली चीज़ों को उसको दिया, ये गलत है, खाने वाली चीज़ को नहीं दिया। बी देखिए
ऑपरेट ऑन द डॉग, डॉग का शल्य चिकित्सा किया, चीड़फाड़ किया, ये भी गलत है। सी है गिव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर, उसे बहुत ज्यादा भोजन दिया लेकिन पानी नहीं दिया, ये भी गलत है। डी देखिए केप्ट एन आई ऑन द डॉग, उस कुत्ते पर निगरानी रखा, गिविंग हिम नो फूड, उसे भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे पर्याप्त पानी दिया। ऑप्शन डी सही है। 17वां क्वेश्चन है अनिल टाट हरि सिंह टू, अनिल हरि सिंह को क्या सिखाया? राइट ओनली हिज नेम, केवल नाम लिखने को, गलत है। बी है कुक एंड एड नंबर, भोजन पकाने और एड नंबर्स, केवल संख्या जोड़ने घटाने, ये भी नहीं। सी है कुक राइट एंड एड नंबर्स, ये सही है, भोजन बनाने, लिखने और संख्याओं को जोड़ने का ये तीनों सिखाया अनिल ने। कुक एंड राइट ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। अब प्रश्न संख्या 18 है एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक टाइटल, एब्राइट की माँ उसे किताब दी, उसका टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल था सी डी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ऑप्शन सी सही है। 19वां प्रश्न है भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, भोली के पिता रामलाल के 7 चिल्ड्रेन मीन 7 बच्चे थे। इसमें 7 बच्चों में कैसे ये सही है? 7 बच्चों में ऑप्शन डी सही है, 3 सन्स थे एंड 4 डॉटर्स, और 4 पुत्रियां थीं। बाकी ए बी और सी ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न संख्या 20 को देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है उसको देखना है कि मैटिल्डा बारोवेड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, मैटिल्डा बारोवेड उधार ली ए नेकलेस गले के हार को, ऑफ रियल डायमंड वास्तविक हीरे का था, एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, और वास्तविक हीरे को वह वापस कर दी हीरे वाले माले को। मैटिल्डा बारोवेड ए नेकलेस, मैटिल्डा बारोवेड उधार ली ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, एक वास्तविक हीरे का, बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, वो बनावटी हीरे का था, ये भी गलत है। सी है मैटिल्डा बारोवेड ए नेकलेस, ये उधार दिया बारोवेड ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, एक बनावटी डायमंड, बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, एक सही हीरे का नेकलेस दिया, ये भी गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। मैटिल्डा बारोवेड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, बारोवेड उधार दिया ये नेकलेस आर्टिफिशियल जो बनावटी हीरे का था, एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, और रिटर्न वापस किया एक माला को, ये एक नेकलेस को जो आर्टिफिशियल डायमंड का था, बनावटी हीरे का था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।